ना कुर्सी दीजिए ना। बंदोबस्त कार्यालय की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ के माननीय मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों को सजग किए हैं और सर्वेक्षण के बारे में बताने हेतु काफी संख्या में लोगों को जागरूक किए हैं। ये सर्वे जो है SS सर्वे है, विशेष सर्वेक्षण। इससे पहले जो भी सर्वेक्षण हुआ है उसका कुछ खास नाम था, जैसे कैलेस्टर सर्वे CS जो 1899 में अपने यहाँ हुआ, 1952 में RS सर्वे हुआ, 1982 में यहाँ चकबंदी भी हुआ है कुछ जगह पर। और इस तमाम प्रक्रिया के बावजूद कहीं न कहीं हम और सफल हो जाते हैं और प्रयास करते हैं एक ऐसा तकनीक प्राप्त हो जिससे बार बार ये सर्वेक्षण करने की नौबत नहीं आए। इसीलिए ये विशेष सर्वेक्षण किया गया है जिसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूप में आप लोग देख सकेंगे। आपकी जमीन, आप दिल्ली में हो, आप अरब में हो, कहीं भी हो, वहाँ से अपनी जमीन की हैसियत को पहचान सकेंगे, देख सकेंगे। यही प्रक्रिया जो है इसका विशेषता है, इसीलिए ये विशेष सर्वेक्षण है। अब यहाँ तो भूमि विवाद बहुत तरह की है। एक भूमि विवाद है हमारी बाप दादे की संपत्ति है, हमारे दादे की संपत्ति में 10-20 पोते हो गए हैं और एक दूसरे के हिस्सा बेच देते हैं, जिससे भूमि विवाद उत्पन्न होती है। ऐसे भूमि को अगर आप अपना बंसावली बना लेंगे, बंसावली के लिए मेरे सर्वेक्षण में एक फॉर्म है प्रपत्र 3, जिसपे आप बंसावली तैयार करके माननीय मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर सारे से लिखवा के तैयार करेंगे। उसी बंसावली को हम लोग मान लेंगे और उस बंसावली में किसी का नाम अगर आप लोग गलत ढंग से छोड़ दिए हैं, अपने भाई का हक मांगने की कोशिश किए हैं, इसके लिए फिर यहीं पर आम सभा होगा और आम सभा में फिर आप लोग तमाम आके उस बंसावली को अनुमोदित करेंगे, तभी उसको हम सही मानेंगे और ये प्रक्रिया जय बार आगे बढ़ेंगे। अभी बंसावली के बाद खाना पूरी बनेगा, नया खर्चा मिलेगा, आपको साथ में एक रक्षा मिलेगा जिसको LPC कहते हैं, वो जो मिलेगा आपको। उसके बाद पूरा हम आम सभा करेंगे और आम सभा में आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे। उस जानकारी में अगर कहीं आपने गलती, जैसे कि आपके नाम में गलती हो गया, खाता में गलती हो गया, खसरा में गलती हो गया, उसका तराजा आवेदन आप देंगे, जिसपे यहाँ कानून सुनवाई करेंगे। आपके यहाँ अमीर से ऊपर कानून होगा, उसका कोर्ट लगेगा कैंप में, उसके आधार पे सुनवाई होगा और पूरा उसका प्रकाशन होगा। जब आप लोग कहेंगे सही है, तब उसका पूरा प्रकाशन के बाद चल जाएगा आगे एक और वहाँ भी जो छूट गए, वहाँ कोई गलती रह गया तो वहाँ भी आप आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए भी समय निर्धारित होगा, 1 महीना का समय मिलेगा वहाँ कि आप अपना जो देना है दावा आपत्ति कीजिए। उस दावा आपत्ति के आलोक में आपको बुलाया जाएगा, आपको नोटिस देके कागज की मांग की जाएगी। अपनी दावा के पक्ष में आपका खतियान हो, केवाला हो, जो भी है वो कागज दिखाइएगा, उसके अनुरूप आपके खाता में लिखा जाएगा। ये प्रक्रिया हो गया। अब दूसरी प्रक्रिया है कि सिकमी जमीन मान लीजिए है, अब सिकमी का कैबी जिसका हो गया है, कैबी हक हुआ तो उसके नाम से खाता खुलेगा।
अन्यथा भूस्वामी की जमीन है और भूस्वामी के नाम से खाता खुलेगा, सिकमीदार हो जाएंगे। उनके बच्चे जो है वारिसान जो है उस सिकमीदार के वारिसान के नाम में कैफियत में अंकित कर देंगे। इसी तरह से बिहार सरकार की भूमि है, जैसे हिंद है, खास है, आम है, जो भी जमीन है या भारत सरकार की जमीन है, जहाँ आपको बंदोबस्त किया गया है, हमारे भूतपूर्व सैनिक को बंदोबस्त किया गया है, तो जमीन खाता एक में सब लिखाएगा। खाता एक बिहार सरकार और बंदोबस्ती आपके नाम से ये लिखा रहेगा। खाता कि आप या आपके वारिसान उस जमीन को बेच नहीं सके। वो जमीन आपको बंदोबस्त मिला है, उपजा करने के लिए मिला है, उपभोग करने के लिए मिला है, घर बनाने के लिए मिला है, बेचने के लिए नहीं मिला है। अगर कोई लाल की जमीन खरीद लिए है, गलत किए है, वो जमीन बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। लाल कार्ड की जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। कभी भी बिहार में लाल कार्ड की जमीन खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। या सिकमीदार से कोई जमीन खरीद लिए है, सिकमीदार को जमीन बेचने का हक कभी नहीं था। अगर वो कामी हो गए हैं, कामीदार हो गए हैं, तब वो जमीन बेच सकते हैं। एक जमीन होता है जो आपकी रैयती जमीन है, उसमें 32 पर्चा बन गया। BPPSC 1947 के तहत पर्चा बन गया है। उससे भूस्वामी के नाम से वो जमीन का खाता रहेगा, लेकिन 3 डिसमिल या 5 डिसमिल या 12 डिसमिल जिसका का पर्चा बना है उसका के कब्जा हो जाएगा। पर्चा खाली करना, उसे आप भगा नहीं सकते हैं। लेकिन